दोस्तों नमस्कार। वंडर्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको दिखाने व बताने वाले हैं 1857 की क्रांति की महान वीरांगना लक्ष्मीबाई के किले को, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मौजूद है। दोस्तों किले के अंदर एंट्री फीस प्रति व्यक्ति 25 रुपये है, अतः हम सब 25 रुपये का टिकट लेकर अब अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों झांसी का यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी शहर के मध्य में पड़ने वाली बागीरा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। किले के अंदर प्रवेश करने पर किले की ऊंची मीनार के अलावा हमें यहाँ पर एक तोप रखी हुई दिखाई दे रही है। बोर्ड में लिखे अनुसार ये कड़क बिजली तोप है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के सिपाही अक्सर लड़ाइयों में यूज किया करते थे। कड़क बिजली तोप का दीदार करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और किले के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करते हैं। यह है झांसी किले का मुख्य दरवाज़ा। इसी से होकर झांसी किले के सभी कक्षों, तहों और सीढ़ियों तक पहुंचा जा सकता है। झांसी के किले के मुख्य दरवाजे के अंदर प्रवेश करने पर यहाँ भी गेट के सामने की ओर दो छोटी छोटी तोपें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए कितनी मोटी चद्दर से बनाई गई ये तोपें। दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम इस किले के थोड़ा ऐतिहासिक पहलू पर विचार करेंगे। लगभग 15 एकड़ भूभाग में फैला हुआ यह किला लंबाई में लगभग 312 मीटर और चौड़ाई में 225 मीटर है। इस किले की दीवारें इतनी मोटी हैं कि उस पर से दो घुड़सवार आराम से एक साथ गुजर सकते हैं। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण झांसी किले का निर्माण बुंदेला राजपूतों के प्रमुख और ओरछा साम्राज्य के शासक वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने 1613 ईस्वी में करवाया था। यह बुंदेला शासकों के लिए प्रमुख किलेबंदी में से एक था। दोस्तों झांसी किले का अपने प्रारंभिक वर्षों में अत्यधिक सामरिक महत्व था। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित लगभग 16 से 20 फीट मोटी दीवारों से निर्मित इस किले में कुल 10 द्वार हैं, जिनमें उन्नाव गेट, खंडेराव गेट, झरना गेट, दतिया गेट, चांद गेट, लक्ष्मी गेट,
ओरछा गेट, सागर गेट और सैनयार गेट शामिल हैं। 1857 के विद्रोह में इस किले की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली लड़ाई का गवाह भी है, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने नागरिकों व राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से भीषण युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हुई थी। दोस्तों, आज हम सबके बीच महारानी लक्ष्मीबाई नहीं हैं, उसके बावजूद उनकी यादें हम सबके जेहन में मौजूद हैं। कारण स्वतंत्रता की इस भीषण लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई शहीद तो जरूर हो गईं, पर इस किले की हर दीवार में आज भी उनके गौरव की कहानी का जीता जागता सबूत मौजूद है। आज भी यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अपनी पहचान रखता है। दोस्तों, झांसी के किले के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों में कड़क बिजली तोप, रानी लक्ष्मीबाई गार्डन, शिव मंदिर और गुलाम गौस खान, मोतीबाई और खुदा बख्श की मज़ार है। साथ ही साथ यह किला एक अच्छा संग्रहालय भी है, जो बुंदेलखंड के घटनात्मक इतिहास में उत्कृष्टता प्रदान करता है। दोस्तों, इस किले पर शासन की बात करें तो लगभग 25 सालों तक यहाँ बुंदेल राजाओं ने शासन किया था। उसके बाद मुगलों ने, फिर मराठा और बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया। इस विशाल एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किले में कुल 22 बुर्ज हैं और 2 तरफ खाई हैं। मजबूत किलेबंदी के लिए बनाई गई ऊंची खड़ी दीवारों पर सैनिकों की पहरेदारी के लिए खास जगहें बनाई गई थीं। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर चौकसी एवं निगरानी के लिए भी दीवारों पर खास जगहें बनाई गई हैं। 22 विशालकाय मजबूत दीवारों पर खास दूरी पर कड़ी चौकसी की जाती थी, जहां से पहरेदार सभी को देख सकते थे। इस किले में निशानेबाजों और तीरंदाजों के लिए अलग अलग पहरेदारी खिड़कियां बनाई गई हैं। किले की ऊंची मीनार से देखने पर न सिर्फ झांसी का विशाल शहर दिखाई देता है, बल्कि झांसी किले के अंदर का सारा क्षेत्र दिखाई देता है, जो देखने वालों को काफ़ी मनमोहता है। आप देख रहे हैं, यह वही सुरक्षा चौकियां हैं जहां से सैन्य अधिकारी बैठकर किले के चारों तरफ का नज़ारा देख सकते थे। ये देखिए, इन सुरक्षा चौकियों से जो दीवारों में छिद्र बने हुए हैं, वहाँ से शहर की ओर न सिर्फ स्पष्ट दिखाई देता है, बल्कि बाहर से आने वाले आतताइयों पर हमला करने के लिए यहाँ पर मशीन गने या भाले का उपयोग होता रहा होगा। देखिए, इन सुरक्षा चौकियों से नीचे की तरफ विशाल जंगल और खंदक दिखाई दे रहा है। और ये है किले का आंतरिक भाग, जहाँ पर संग्रहालय और रानी लक्ष्मीबाई
पार्क बना हुआ है। देख रहे हैं कितनी चौड़ी दीवारें हैं और इन दीवारों के पास बने हुए जो छिद्र हैं, आप देख सकते हैं कि ये सामरिक दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। सुनील जी आइए। भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा होने तथा रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम योगदान के कारण यह आज भी हिंदुस्तानियों के लिए एक आदर्श व पवित्र स्थल बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ प्रतिदिन भारी संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, यह झांसी किले का वह स्थान है जहाँ पर बताया जाता है कि रानी अंग्रेज़ों से लोहा लेते समय जब बुरी तरह से घायल हो गई थी तो वो अपने दत्तक पुत्र को पीठ में बांधकर घोड़े सहित यहीं से छलांग लगा दी थी और यहाँ से काल्पी भागी थी। दोस्तों नमस्कार। झांसी के किले में हम लोग उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर बताया जाता है कि यहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े सहित छलांग लगाई थी। उनके विषय में कहा जाता है कि अगर वो जीवित रहती तो अंग्रेज 1857 में ही चले गए होते। उनके विषय में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये कविताएं लिखी हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी विशेषता के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में लिखा है। और आज हमारे साथ हैं प्रयागराज से श्री पृथ्वीपाल सिंह चौहान जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि एक चौहान ने उनके बारे में लिखा है, तो आप भी यहाँ पर जो देखे हैं इसके बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद सुरेश जी। हमने जो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ, और मैं किताबों में बहुत सारी उनकी वीरांगना की कहानी पढ़े और उनकी कविताएं वीर रसपूर्ण थी। जो आज हमने यहाँ देख के अनुभव किया कि वाकई में रानी जो वीर गाथा उनके प्रति लिखे गए हैं बड़े ही सराहनीय। उनके कार्य भी आज हमको स्पष्टता दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने जिस वीरतापूर्वक अंग्रेजों का दमन किया, अगर शायद वो जीवित रहती तो शायद अंग्रेजों को उन्हीं के द्वारा खदेड़ दिया गया होता, लेकिन आज़ादी मिल जाती है और हमारे भारत को 1857 में ही आज़ादी प्राप्त हो गई होती। इस कविता को पढ़ के हमें भी मेरा भी आवाज़ बुलंद हो जाती है कि ऐसे ही मेरे देश की नारियां भी इस प्रकार से इनका अनुसरण करते हुए कार्य करें, तो हमारे ही देश पर किसी भी प्रकार की विदेशियों से माने कोई भी आक्रमण या आतताइयों से हम हमेशा अपना बचाव कर पाएंगे। और ऐसा साहस इनके द्वारा मिल रहा है कि किसी भी तरीके से हम आतताई शक्तियों से हम बच निकलेंगे। और ये जो कविता हम देख रहे हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो लिखी गई कविता है, ये वास्तव में वीरपूर्ण है। जो हम अपने बच्चों को, अपने विद्यालय के बच्चों को हमेशा इसको मनन करने के लिए, याद करने के लिए हमें प्रेरणा देना चाहिए। शेष अब इनके बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं, शेष हमारे भाई लक्ष्मी नारायण पाल जी कुछ बताएं इस वीरपुर रस के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस बहुत ही पवित्र पावन धरती झांसी के उस स्थल पर मैं खड़ा हूँ जिस स्थल से हमारे देश की उस समय की
दुर्गा कहा जाए, देवी कहा जाए, माँ शारदा कह दिया जाए प्रत्यक्ष रूप से, जिस स्थल से वे अपने किले से बाहर की ओर घोड़े के साथ कूदी थी अपने दत्तक पुत्र को साथ में लेकर के, हम उस स्थान पर खड़े हैं। सर्वप्रथम मैं उस स्थान को प्रणाम करता हूँ जिस स्थान से उन्होंने छलांग लगाया था, और उस धरती को भी मैं प्रणाम करता हूँ जिस धरती पर उनका जन्म हुआ। उनका जन्म काशी में हुआ था। काशी भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में उनका जन्म हुआ, और कर्मस्थली उनकी जो है झांसी बनी, और 1857 की क्रांति में उनका अद्वितीय योगदान रहा। ऐसी महान वीरांगनाएं हमारे इस पवित्र पावन धरती पर हमेशा जन्म लेती रही हैं, और मैं इस धरती को बार बार नमन करता हूँ और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की बहादुर बेटियाँ, बहादुर वीरांगनाएं हमारे इस भारत भूमि पर जन्म लेती रहें और भारत माता की रक्षा करने के लिए हमेशा जो है समर्पित रहें। हम लोगों के साथ में आज केवी सिंह इंटर कॉलेज के परम सम्मानित प्रबंधक श्री पृथ्वीपाल सिंह, श्री बुद्धसेन प्रसाद पांडे जी बड़ोखर, और श्री सुनील कुमार केसरी जी, श्री विनोद कुमार, श्री दुर्बलीपाल जी, और इधर श्री शिव कैलाश जी, आदरणीय श्री जनेश्वर प्रसाद मिश्रा जी, और हम लोगों की टीम के जो है अग्रज आदरणीय प्रिय भाई श्री सुरेश कुमार कुशवाहा जी। आप भी जो है एक केवी सिंह इंटर कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य हैं, और इस भौगोलिक परिदृश्य को साथ में जो है निरीक्षण करवाते हुए हम सब लोगों को साथ में यहाँ पर लेकर उपस्थित हैं। मैं अपने समस्त साथियों का, सभी भाइयों का जो है अपने हार्दिक मन से सबका स्वागत करता हूँ, और एक बार पुनः इस झांसी की उस धरती को प्रणाम करता हूँ जिस स्थल से महारानी लक्ष्मीबाई जी जो है अपने घोड़े से किले के बाहर कूदी थी। उस धरती को बार बार सतत नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।